हाय फ्रेंड्स गाइस, आज मार्केट में कई अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, बट मोस्टली लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। बट उससे पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक है रॉकी और एक जॉन। दोनों की एज 25 है और दोनों की अर्निंग 50,000 पर मंथ है। रॉकी 10,000 पर मंथ की SIP क्रिएट करता है एक इंडेक्स फंड में जो निफ्टी को ट्रैक करता है, जिसमें हम देखें पास्ट ईयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स में तो इजीली 12 to 15% की एवरेज रेट हमको मिली है। हम इसको मान के चलते हैं कि 13% की एवरेज रेट पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। पर जॉन 20,000 पर मंथ के एक SIP क्रिएट करता है एक RD में, जिसमें मान के चलिए उसको एक एवरेज 7% पर एनम की रेट मिल जाती है। एक साल बाद रॉकी की कैपिटल 1,28,795 हो जाएगी और जॉन की 2,49,298। अब अगर हम 10 साल बाद देखते हैं तो रॉकी की कैपिटल 24,66,807 होगी, बट जॉन की 34,81,889। फ्रेंड्स, इधर देखकर ऐसा लगता है कि रॉकी कभी भी जॉन से आगे फाइनेंशियली नहीं निकलने वाला है, बट मैं आपको इधर एक मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग दिखाता हूँ। आज से जब 20 साल बाद एट द एज ऑफ 45 रॉकी की कैपिटल अभी भी 13% से ग्रो हो रही होगी तो उसकी कैपिटल होगी 1,14,55,191। बट अगर हम जॉन में देखते हैं तो वो एट द एज ऑफ 45 7% से ग्रो होकर सिर्फ रहेगी 1,04,79,308। तो फ्रेंड्स देखिए, जॉन ने 20 साल तक रॉकी से डबल अमाउंट यानी 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट किए, बट तब भी इन द एंड एट द एज ऑफ 45 आज रॉकी की कैपिटल जॉन से ज़्यादा है। एंड फ्रेंड्स, अभी हमने रॉकी की कैलकुलेशन में डिविडेंड्स को तो लिया ही नहीं है। जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उस अमाउंट को, एंड जब कंपनीज डिविडेंड इशू करती हैं तो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर हमारी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में उस डिविडेंड को क्रेडिट कर देते हैं। दैट मीन्स रॉकी की कैपिटल एट द एज ऑफ 45 सिर्फ 1,14,55,191 नहीं होगी, बल्कि उसको म्यूचुअल फंड से जो रेगुलरली 20 साल तक डिविडेंड मिला वो उसके सरप्लस में और होगा। तो फ्रेंड्स, आप खुद देखिए म्यूचुअल फंड और एक RD में इन्वेस्ट करने का कंपैरिजन। बट एक बात और, आपको म्यूचुअल फंड में हर ईयर 13% का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिलेगा और किसी साल हो सकता है +20% भी रिटर्न मिले। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में आपको 12 to 15% रिटर्न मिल जाएगा, बट RD में फिक्स है कि हर ईयर 7% रिटर्न ही मिलना है। तो दोनों का अपने आप में एक अलग बेनिफिट है। RD को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए RD बेस्ट है, एंड फॉर लॉन्ग टर्म डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट। और हाँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक अर्ली स्टेज से ही करना स्टार्ट करते हैं तो आप काफ़ी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप जो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूँ आप लोगों को। इस वीडियो के एंड में हम म्यूचुअल फंड की एक लिमिटेशन भी देखेंगे जो मोस्टली लोगों को शायद नहीं पता होगी, और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल। फर्स्ट, इक्विटी और ग्रोथ फंड्स। द सेकंड इज बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम फंड्स, एंड द थर्ड इज हाइब्रिड फंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी और ग्रोथ फंड्स के बारे में। इन फंड्स में पोटेंशियल होता है हायर रिटर्न्स जनरेट करने का और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। जिससे पहले हम देखें कि इक्विटी और ग्रोथ फंड्स किस किस टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं, आइए उससे पहले हम जानते हैं कि एक मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर 100 रुपीज़ है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 करोड़ हैं, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 × 5 करोड़ इक्वल्स टू 500 करोड़ होगी। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है वो स्मॉल कंपनीज होती हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक होता है वो मीडियम कंपनीज होती हैं, एंड जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे अबव होता है वो लार्ज कंपनीज होती हैं। एक स्मॉल कंपनी फ्यूचर में मीडियम या लार्ज कंपनी भी बन सकती है। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी और ग्रोथ फंड्स को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स है जो बिग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पहले से स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से अबव होती है। एग्जाम्पल, रिलायंस, इन्फोसिस एंड मैनी अदर्स टू। नेक्स्ट वन इज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स।
ये म्यूचुअल फंड्स मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्रॉम्पटन, रिलैक्सो, एस्कॉर्ट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल नेस्को लिमिटेड, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड एंड मैनी अदर्स टू। फिर आता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के एक मिक्स कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद आते हैं अपने सेक्टर फंड्स। सेक्टर फंड्स क्या होते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी कंपनीज वर्क कर रही हैं उन कंपनीज के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट सेक्टर में देखें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड, सनटेक रियलिटी लिमिटेड एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड एट्सेट्रा, इन कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर सकता है। फिर आते हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली ELSS एक टैक्स सेवर स्कीम है जिसमें हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 80C में डिडक्शन भी हम मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली इन म्यूचुअल फंड्स में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो कंपनीज रेगुलरली डिविडेंड भी पे करती हैं हमको। तो फ्रेंड्स ये सब थे इक्विटी और ग्रोथ फंड्स। अब देखते हैं हम बॉन्ड और फिक्स इनकम फंड्स कौन से होते हैं। एक्चुअली इक्विटी और ग्रोथ फंड्स में जो फंड मैनेजर होता है वो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, बट बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम फंड्स में ऐसा नहीं होता। तो आइए जानते हैं बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम फंड्स किन किन तरीके के होते हैं। नंबर वन इज डेट फंड्स। इन डेट फंड्स फंड मैनेजर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। सेकंड वन इज मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड्स लाइक ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स, वो इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। थर्ड वन इज ETF और वी कैन ऑल्सो से इंडेक्स फंड्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडेक्स फंड्स वो होते हैं जो एक वेल एस्टेब्लिश मार्केट को ट्रैक करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, जिसमें टॉप कंपनीज हैं उनके एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे मार्केट जैसा जा रहा है वैसी ही हमारी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी और हमें वैसा ही रिटर्न मिलेगा। तो ये कम रिस्क के होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी और ग्रोथ फंड्स, और सिंस इनमें रिस्क कम होती है तो इसमें इक्विटी और ग्रोथ फंड से रिटर्न भी थोड़ी कम होती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर हाइब्रिड फंड्स। Actually, hybrid funds are very easy to understand because in that mutual funds manager invest in mixture of equity or growth funds or bond or fixed income funds. तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप सिमिलर कंटेंट और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं एंड में बताऊंगा कि एक म्यूचुअल फंड की लिमिटेशन। सिंस वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स की लिमिटेशंस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ, और उसमें मैं एक नहीं बल्कि 2 लिमिटेशन कवर करूँगा जो आप में से मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।